गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और चलिए कुछ कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि आज संडे भी है तो सब लोग हो सकता है कुछ ना कुछ कामों में बिज़ी होंगे। और कल रिवीजन नहीं हो सका था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे सर में थोड़ी दर्द हो गई थी। तो फिर से आज हाज़िर हो गई हूँ रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर हैं। फॉर्म भी आ चुके हैं, आप अपलोड करके अपना फॉर्म सही सही से ठीक से भरें। और अगर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड करें बीपीएससी सुपर टेट के लिए। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके हित में ही हैं, और अगर आप एक बार क्रैक कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम तो आपकी लाइफ बन जाती है। कोशिश कीजिए फॉर्म को एक बार अच्छे से उसका डेमो देख लें, उसके बाद ही फाइनल फॉर्म सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आराम से अपने फॉर्म सबमिट करें। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं अवेलेबल हैं उसको कोशिश करके जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। और एक्स्ट्रा जो कुछ कुछ फेक न्यूज़ आती रहती है उन चीज़ों पर ध्यान ना दें। आपका काम है कि आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें इन कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। और पेपर है तो कुछ कुछ चीज़ें आती रहेंगी, और कोशिश करनी है कि हमारे रिविज़न्स में कमी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा रिवीजन। हम अभी सबसे पहले रिवाइज करेंगे लैंग्वेज में पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज, जो 25 मार्क्स के लिए बीपीएससी ने सिलेबस हमें दिए हैं। और पार्ट 2 के लिए हिंदी लैंग्वेज, जो 75 मार्क्स फिक्स किए गए हैं, जिसकी रिवीजन हम रेगुलर कर रहे हैं आपके साथ। और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी रिवाइज करें वो आपके लिए अपडेट कर दें, अपलोड कर दें। क्राउन पब्लिकेशन के बुक है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो अध्यापक भर्ती की ओर अग्रसर है ये किताब। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ चीज़ों को रिवाइज करने की, जो हम रिवाइज कर रहे थे। आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आगे हम कहाँ पहुँचे हैं। एडजेक्टिव तक हम रिवाइज कर चुके थे, और द वर्ब हम रिवाइज कर रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं द वर्ब में। द वर्ब भी कंप्लीट हो चुका था रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे द एडवर्ब। तो आइए रिवाइज करते हैं द एडवर्ब। The adverb. Adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb. Adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective, another adverb. Consider the following sentence. देखते हैं इसमें क्या क्या सेंटेंस है, इसको समझते हैं। राहुल runs quickly. This is a very sweet mango. राहुल जो है तेज़ी से दौड़ता है। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है। हिमांशु रीड्स क्वाइट क्लियरली, हिमांशु जो है साफ साफ पढ़ता है। क्विकली शोज हाउ राहुल रन्स, क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। क्विकली जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है कि राहुल जो है कैसे दौड़ता है। क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स, और क्विकली क्या कर रहा है, राहुल के दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है। सेकंड सेंटेंस में दिया है वेरी श्योर दैट हाउ मच द मैंगो इज स्वीट, ये बता रहा है कि मैंगो कितना मीठा है, आम कितना मीठा है। वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट्स, और क्या कर रहा है ये, स्वीट्स बता रहा है उसके एडजेक्टिव कि वो कितना मीठा आम मैंगो है, ठीक है, आम। और थर्ड सेंटेंस में क्या है, हिमांशु रीड्स क्वाइट क्लियरली, क्वाइट शोज हाउ फार हिमांशु रीड्स क्लियरली। इससे अर्थ यह है कि ये बता रहा है एडवर्ब कि कितना अच्छा पढ़ता है और कितना तेज पढ़ता है। क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली, देयरफॉर द वर्ड क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर एडवर्ब। इसमें जो क्विकली, वेरी और जो क्वाइट है वो क्या है, एडवर्ब है। अब समझ में आ गया होगा एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है,
Types of adverb. Adverb must be divided into the following classes according to their meanings. Simple adverb, adverb of time, which show when I have heard this before. For example, क्या इसमें है adverb of time में? Which shows when. Example, I have heard this before. मैंने इसको पहले, इससे पहले मैंने सुना. He comes her daily. क्या होता है? वो डेली आता है, यानी कि इसमें टाइम को डिनोट कर रहा है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी शो हाउ ऑफन, कैसे, क्या. आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुमको 2 बार बोला. द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा आवाज़ लगाई. एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हमें प्लेस की का बोध हो. विच शो वेयर, स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो. कम इन, अंदर आओ. एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये. एडवर्ब ऑफ मैनर, विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे क्या करना है, मतलब मैनर आपको बताना है. राहुल रीड्स क्लियरली, राहुल कैसे पढ़ता है? क्लियरली पढ़ता है, साफ साफ पढ़ता है. द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का कैसे काम करता है? हार्ड काम करता है, अच्छा काम करता है, मेहनत से काम करता है. दिस क्लास इंक्लूड नियरली ऑल दोज एडवर्ब्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव एंड इन एल वाई, यानी कि जहाँ एल और वाई रहे वो जो होगा. क्लास इंक्लूड नियरली ऑल दोज एडवर्ब्स आर डिराइव फ्रॉम एडजेक्टिव, उसमें एडजेक्टिव शो करेगा. यानी कि देख लीजिए यहाँ पे राहुल रीड्स क्लियरली, यहाँ पे एल और वाई का उपयोग किया हुआ है. 5th नंबर पे आते हैं. 5th नंबर है द एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी, विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट. एग्जाम्पल, ही वॉज टू केयरलेस, क्या ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है. केयरलेस, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. और 6 नंबर पे है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. ही सर्टेनली वेंट, वो अचानक चला गया. श्योरली यू आर मिस्टेकन, तुमसे गलती हुई होगी, हो सकता है तुमसे गलती हुई. 7 नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन, ही इज हिंस अनेबल टू refuse the change, he therefore left school. अब आते हैं 2nd नंबर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब. व्हेन एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन, जब हम ऐसा एडवर्ब जो यूज़ करता है क्वेश्चन के लिए, दे कॉल इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज रितेश, एडवर्ब ऑफ प्लेस. व्हेन डिड यू कम, एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हाई आर यू लेट, एडवर्ब ऑफ रीजन. हाउ डिड यू contrive it, adverb of manner. How many boys are in your class number, adverb of number. How high is Raja Bhai Tower, adverb of degree. अब है आगे relative adverb. These are some inform as interrogative adverbs. Instead of asking question, they join two sentences together. These adverbs are called relative for reason, because they related to some antecedent expressed or understood. Second, because they are formed from relative pronouns. For example, show me the house modifies where he was assaulted. Second, here the adverb where modifies the verb was assaulted. Again, the adverb where like a relative pronoun. Here relatives or refers back to its antecedent house. एंटीसीडेंट हाउस, यानी कि जो चीज़ रिलेटिव्स है, एक दूसरे से रिलेटेड है और जो अचानक से होती है. बिकॉज रिलेटेड टू सम एंटीसीडेंट एक्सप्रेस और अंडरस्टूड, जिसमें हम अचानक से कोई चीज़ जिसको हम समझ पाते हैं और अचानक से जो घटनाएं घटती हैं वो और रिलेटिव एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब. और कुछ चीज़ें हैं जो हम कल करेंगे, वो है कॉमन एरर इन द यूजेज ऑफ एडवर्ब. तो आज के लिए एडवर्ब की क्लास यहीं तक. आप एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको. ये है द एडवर्ब और हमने इसको लिया है क्राउन पब्लिकेशन की बुक से. क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, देख सकते हो और आप खुद भी मंगवा सकते हैं.
अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हिंदी लैंग्वेज रिवाइज करते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान में क्रॉन पब्लिकेशन में ही ये सब एक साथ ही दिए हुए हैं और हमने कल रिवाइज किया था क्रिया विशेषण और वाक्य भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे हम आते हैं प्रत्यय में। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। हिंदी भाषा ज्ञान। प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस आय से बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में तथा आय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होगा साथ में, पर, बाद में चलने वाला या लगने वाला। याद रखना है इस चीज़ को, साथ में, पर, बाद में चलने वाला या लगने वाला। शब्दों के अंत में जो अक्षर लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय से बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होगा साथ में, पर, बाद में चलने वाला या लगने वाला। शब्दों के अंत में जो अक्षर लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आज के लिए हम सिर्फ डिफिनेशन पर छोड़ते हैं, कल हम करेंगे इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न और आगे कुछ और रिवाइज करते हैं। दोस्तों बहुत सारी बुक्स हमने ली है लेकिन रिविजन्स प्रॉपर सही से नहीं कर पा रही हूँ, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं उसको भी रिवाइज करूँ। फिर हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी करनी होती है और आप भी करते होंगे, आपके एग्ज़ाम्स हैं तो वैसे आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से कर रहे हैं। हमने 2-4 क्लासेस ज्वाइन की हैं। एक अड्डा 247 पर करती हूँ, एक अध्ययन मंत्रा से करती हूँ, कुछ पेड बैचेस हैं मेरे, और सचिन सर की सीटेट की क्लासेस है और हिमांशी मैम की। इन सब से हमने बीएड में क्लासेस की थी सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम में। तो मुझे लगता है कि हमारी जो टीचर्स हैं काफ़ी अच्छा और कंसेप्ट इनका क्लियर है। तो कोशिश करें आप इनसे पढ़ने का। और जो टीचर्स हमें सेटिस्फाइड, आप जिनसे सेटिस्फाइड हैं उनसे पढ़ सकते हैं। लोकेश भारद्वाज सर भी अच्छा ईवीएस वगैरह क्लियर कर पाते हैं। तो सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और बाकी जीएस वगैरह है तो आप जितनी ज़्यादा हो सके अपने खुद की प्रैक्टिस से उसको आप करेंगे जहाँ से भी हो सके। जीएस तो इतना ज़्यादा होता है कि आप कितना भी पढ़ लें वो भी कम होगा। तो अभी हम एनसीईआरटी सार संग्रह से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। कल हमने पढ़ा था विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। कुछ चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक को कवर करें और बाकी भी चीज़ें हम रिवाइज करते रहें। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आज इसको थोड़ा देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8, वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची में। इसको याद रखना होगा हम लोगों को। और देखिए यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
तथा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसके दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शंस लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। और राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और आज मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाई है। ये है इंग्लिश मीडियम की बुक है और ये है प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, ये अच्छी किताब है। इसमें पार्ट 1 लैंग्वेज और पेपर 1 लैंग्वेज और पेपर 2 लैंग्वेज भी है। स्पेशलाइज्ड स्टडी एंड प्रैक्टिस मटेरियल भी कुछ दिए हुए हैं, प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट। सोल्व न्यूमरस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें MCQs हैं और ये बुक है R गुप्ता की। देख सकते हैं ये किताब काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे इसको टच करने का। इसमें जो स्पॉटिंग एरर्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह भी है, तो हम कोशिश करेंगे इससे इंग्लिश के पैसेज वगैरह टच करने के, क्योंकि इससे और इसमें जनरल स्टडीज़ भी है, तो जिससे हमारे सीटेट के स्टूडेंट्स को और बाकी टेट के स्टूडेंट्स को भी आसानी हो। और अब हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं टीचिंग मटेरियल से। तो देखते हैं इसमें हमने कल परसों क्या रिवाइज़ किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम रिवाइज करते हैं भाषा और विचार। भाषा और विचार में अन्योनाश्रय संबंध है। विचार भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और भाषा विचारों से बनती है। बिना विचार के भाषा हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे मन में विचार ही नहीं आएगा तो भाषा कैसे बनेगी। मानव जीवन में भाषा का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। भाषा के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से अलग पहचान रखता है। भाषा विकास के द्वारा बालक में अर्थ विकास, संप्रदाय विकास, बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण संभव हो पाता है। बालक अथवा मानव विकास में भाषा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्टीकृत किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आइए इसमें एक नज़र डालते हैं। भाषा विकास के द्वारा ही समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्तियों से करने में समर्थ होता है। भाषा अन्य व्यक्तियों से बात करने की योग्यता है। भाषा संप्रदाय निर्माण व विकास का आधार है। भाषा शैक्षिक गुणों के अर्जन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लिखने, पढ़ने व बोलने की कला प्रदर्शित होती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, अर्थात मानव सुखद एवं दुखद भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा का अस्तित्व ही सामाजिक संबंधों का मूल आधार है। भाषा सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक है। भाषा ज्ञान विज्ञान के विकास, परिवर्तन एवं परिमार्जन का माध्यम होती है। भाषा का बुद्धि से घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा शैली विचारों का परिधान है। भाषा विकास बालक के दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने आज जाना भाषा और विचार के विषय में और आगे हम पढ़ेंगे इसकी व्यक्तिक भिन्नताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का रिवीजन अब हम यहीं पर छोड़ते हैं। रखिए अपना ख्याल। शाम में फिर मिलेंगे जो हम रिवाइज़ करेंगे और बाकी आपको जो मैंने बताया है कि कुछ ऑनलाइन टीचर्स जो बहुत अच्छा हमें पढ़ाते हैं, हम कोशिश करें उनसे कनेक्ट होकर के अपने कंसेप्ट को क्लियर होने की। हम रिवाइज़ कर रहे थे इस बुक से, टीचिंग के लिए भारतीय गाइड की बुक थी, बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हमने इसे ली है। तो ओके बाय, टेक केयर और आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ साथ रिवाइज़ करने में हमें और भी मज़ा आए। बाय बाय।